सन 1216 जाड़ों में इल्तुतमिश की बीवी तुर्कान शाह ने सुल्तान से शिकायत की, आप सल्तनत में मशगूल हैं, आपके बेटे बिगड़ते जा रहे हैं। नासिरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ दरिया जमुना में नहाने व तैराकी करने में मस्त रहता है। उसके बाद ख्वाजा बख्तियार की सोहबत में फकीरी करने की मश्क करता है। बाकी वक्त नमाज व कुरान की तिलावत में गुजारता है। उसकी सोहबत में इब्राहिम, सैयद आलम, उलू खां, याकूत, मिनहाजुस सिराज और मलिक अल्तुनिया भी रहते हैं। बाकी आपके बेटे गलत सोहबत में हैं और मना करने पर माँ की भी नहीं सुनते। इल्तुतमिश ने कहा, नासिरुद्दीन पर मुझे फख्र है, बाकी बेटों को मैं जल्दी ही ठीक कर लूंगा। सन 1216 में नासिरुद्दीन की मांग पर दिल्ली की दरिया जमुना में तैराकी, किश्ती की दौड़ और लकड़ी की किश्ती बनाने का आलमी मुकाबला हुआ। इसमें शामिल होने के लिए हजारों की तादाद में लोग पूरी दुनिया से दिल्ली आए। दिल्ली आने वालों को हैरत हुई जब मुकाबला नासिरुद्दीन ने जीत लिया था। इसके बाद नासिरुद्दीन का यह शौक बढ़ता गया। सन 1217 में नासिरुद्दीन कबाचा लाहौर से दिल्ली आया और अपना तबादला मुल्तान किए जाने का मुतालबा किया। लिहाजा कबाचा को फिर से अमीर मुल्तान बना दिया गया और कमालुद्दीन जुनैदी को मुल्तान से तलब कर दिल्ली किले का सिपह सालार बना दिया गया। इस मौके पर सुल्तान ने बेटे नासिरुद्दीन को अमीर लाहौर बनाने की पेशकश की तो नासिर ने कहा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा। सुल्तान ने उसकी बात मान ली और ग्वालियर को बड़ी एकता का दर्जा देते हुए मिनहाजुस सिराज को वहां का काजी बनाया, साथ ही एक मदरसे का नाजिम भी बना दिया। नासिरुद्दीन के साथ मलिक अल्तुनिया, सैयद आलम, इब्राहिम और उलू खां दिल्ली से लाहौर गए। इनकी निगरानी के लिए सालार मोहम्मद खालिद और सालार हुमैरा खातून को भी लाहौर भेज दिया गया। नासिर ने यहाँ भी अपने दोस्तों के साथ लाहौर की दरिया रावी में तैराकी करने चले जाते थे। हुकूमत का काम मोहम्मद खालिद देख रहे थे। एक दिन नासिर ने मोहम्मद खालिद से पूछा, दरिया या समंदर में जंग कैसे होती है? खालिद ने कहा, किश्तियों पर फौज होती है और तीर कमान से जंग। नासिर ने कहा, अगर किश्तियों पर आग और पत्थर बरसाए जाएं? खालिद ने कहा, यह मुमकिन नहीं। नासिर ने उसी वक्त तहैया किया, मैं इसे मुमकिन करूंगा। उसी दिन दरियाए रावी के किनारे नासिर ने जंगलों से पेड़ कटवाए और लकड़ी के तख्तों से एक मशीन बनाना शुरू कर दिया। इस काम में उसके सारे साथी जुट गए थे। करीब 6 महीने की मेहनत के बाद एक मशीन तैयार हुई जिस पर पत्थर रखकर फेंका गया जो करीब 1000 कदम की दूरी पर जाकर गिरा। फिर उस पर कई पत्थर रखकर फेंका गया जो काफी दूर जाकर 1 बीघे की दूरी में फैल गया। फिर एक डिब्बे में पेट्रोल और बारूद रखकर फेंका गया जिसने राप्ती के किनारे जंगल में आग लगा दी थी। इसको मंचिक का नाम दिया गया। मंचिक की कामयाबी पर नासिरुद्दीन और उसके साथी बहुत खुश हुए थे। उन्होंने सुल्तान को इस कामयाबी की इत्तला दी।
सुल्तान इल्तुतमिश को जब नासिरुद्दीन की इस कामयाबी की इत्तला मिली तो वो बहुत खुश हुए और मंचिक का मुजाहरा देखने वो खुद लाहौर रवाना हो गए। लाहौर के करीब बह रही दरिया रावी में मुजाहरे की तैयारी की गई। करीब 1000 कदम के फासले पर कई किश्तियां बांधी गई। सन 1218 के जाड़ों में दरिया के दोनों किनारों पर हजारों की तादाद में लोग इस मुजाहरे को देखने के लिए मौजूद थे। नासिरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ मशीन मंचिक के पास गए। उस पर एक बड़ा पत्थर रखा गया। मशीन में बंधी रस्सी खींचते ही पत्थर सामने एक किश्ती पर गिरा। किश्ती टूट गई, फिर डूबने लगी। लोग तालियां बजा रहे थे। तभी जोश में सुल्तान ने कहा अल्लाहु अकबर, और फिर फजा में अल्लाहु अकबर के नारे गूंजने लगे थे। इसके बाद नासिरुद्दीन ने पत्थर के छोटे छोटे दर्जनों टुकड़े मशीन पर रखे। रस्सी खींची गई। ये टुकड़े कई किश्तियों पर जाकर गिरे। फिर अल्लाहु अकबर के नारों से फजा गूंजने लगी। नासिरुद्दीन ने कहा अब मुजाहरा होगा जिस मकसद के लिए मशीन बनाई गई है। मशीन में एक डिब्बा रखा गया जो पेट्रोल और बारूद से भरा हुआ था। मशीन की डोरी खींची गई। डिब्बा दूर खड़ी किश्तियों पर गिरा, जहां धमाके के साथ आग लग गई। किश्तियां आग के शोलों में घिर गई। सुल्तान ये देखकर खड़े हो गए और फलक शिगाफ अल्लाहु अकबर के नारे लगने लगे। फजा नारों से गूंजने लगी थी। लोग आफरीन कह रहे थे। इस मुजाहरे के बाद लाहौर के किले में सुल्तान इल्तुतमिश ने ऐलान किया आज ही हिंदुस्तान की एक नई फौज तश्कील की जाती है जिसका नाम होगा माह यानी बहरिया फौज, आज की जबान में नेवी। ये फौज समंदर, नदियों और ज्यादा बारिश वाले इलाकों में जंग की माहिर होगी और इस फौज की तश्कील व तालीम की जिम्मेदारी नासिरुद्दीन शाह को दी जाती है। इनको फौज का अमीर माह बनाया जाता है। नासिरुद्दीन ने सुल्तान से कुछ दिन और लाहौर में रहकर फौज माह की तैयारी की इजाजत चाही, जो उसे दे दी गई।